सैल्यूट इंडियन आर्मी। आज जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकवादियों की कमर तोड़ी है, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी है और भारतीय सेना ने साफ तौर पर बता दिया कि अगर भारत के ऊपर हमला किया जाएगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आने लगी है, कैसे भारत की तरफ से 40 से ज्यादा एयर स्ट्राइक जो है 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर की गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है और किस तरीके से वीडियो सामने आए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। खाली करवाली भाई, हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहां से। अभी वीडियो कैच होगी नहीं होगी। आपने देखा कि कैसे ताबड़तोड़ मिसाइलें जो है वो भारतीय सेना की तरफ से दागी गई और साथ ही साथ किन जगह ठिकानों पर जाकर के गिरी तो खलबली मची पीएमओ के भागलपुर में। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। देखा ये वीडियो कि किस तरीके से एक खलबली जो है वो मचा दी है और साथ ही साथ पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट भी भारत ने मार गिराया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। फायर जेट चलो अंकल या लाइट एक त्रावान यह क्या लागू खा छो कर त्रो ना दोस्तों, आपने देखा कि ऑपरेशन सुंदर से भारत का बड़ा जवाब है। बहावलपुर में दहशतगर्दों के ऊपर मिसाइल हमला हुआ है। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से, जहां भारत ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। तकरीबन बुधवार को 1:44 पर भारतीय सेना ने 9 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। इन ठिकानों में शामिल है मुरीदके और बहावलपुर, जहां लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे दहशतगर्द तंजीमों के मरकज है। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए वहशियाना हमले के जवाब में दी गई, जहां 26 भारतीयों की जान ले ली गई, जिनमें 25 हिंदुस्तानी थे और एक नेपाली शहरी था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस हमले को जंग का ऐलान बताते हुए कह दिया है कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फौज इस किस्म के हर हमले का भरपूर और पुरअसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हम दुश्मन के नापाक मंसूबों को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। भारत की इस कार्रवाई के कुछ ही घंटे बाद पूरे मुल्क में
244 जिलों में एक कौमी सिक्योरिटी मॉक ड्रिल शुरू की गई, जिससे किसी भी हमले की सूरत में सिविल डिफेंस को मजबूत किया जा सके। जहां मॉक ड्रिल के सायरन बजने से पहले ही भारतीय सेना की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई आतंकी ठिकानों पर कर दी गई, जहां शहबाज शरीफ गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और इनकी सिक्योरिटी को लेकर के खुद पाकिस्तान के नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि इतना बड़ा हमला भारतीय सेना ने कर दिया, क्या बिल्कुल पूरी तरीके से पाकिस्तान की सिक्योरिटी पंगु बन गई थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भैया हम ये कर सकते हैं, पर अपनी आवाम को कैसे समझाएंगे कि कैसे भारतीय सेना ने 25 से ज्यादा मिसाइलें दाग करके एक बड़ा हमला आतंकवाद के ऊपर कर दिया है। और इस हमले के बाद यूएन की तरफ से एंटोनियो गुतारेस ने भारत, पाकिस्तान और जंग जदाल से बचने की अजीम सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करने की पुरजोर अपील की है। यूएन की तरफ से बयान आ गया, यूएन की जानिब से कहा गया है कि दुनिया मौजूदा हालात में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी फौजी टकराव की कीमत नहीं उठा सकती है। गुटरेस के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने बयान दिया है कि सेक्रेटरी जनरल भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल और आर्मी सरहद के पार फौजी कार्रवाइयों को लेकर बेहद परेशान है। वो दोनों ममालिक से अपील करते हैं कि फौजी सब्र व तहम्मुल का रास्ता अपनाएं। दुनिया किसी भी नई जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहती और इस जंग की कीमत नहीं चुका सकती। इस बयान का सीधा इशारा भारत की हालिया ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की तरफ है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मौजूदा 9 दहशतगर्द ठिकानों पर ताबड़तोड़ भारतीय सेना ने मिसाइलें दागी हैं। यूएन की इस अपील के बाद देखना यह होगा कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतें किस अंदाज में इसे रद्द अमल देती हैं। क्या अब कोई आलमी सुलह की कोशिश होगी या हालात और तशद्दुद की तरफ बढ़ेंगे? पर तस्वीर साफ है कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ चुकी है और भारतीय सेना ने आतंकवाद के ऊपर बड़ा हमला करके एक मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है दोस्तों, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और इस पर बात करना जरूरी है उस खास हथियार की जिसने ऑपरेशन सिंदूर को मुमकिन बनाया। लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी मंडराता हुआ बारूदी हथियार, जो अब हिंदुस्तान की जंगी ताकत का अहम हिस्सा बन चुका है। मालूम हो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तानी फौज ने थल सेना, नौसेना और वायु सैनिक दस्तों की मदद से पाकिस्तान और पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर में 9 दहशतगर्द मरकजों को निशाना बनाया। तीनों सेना के अधिकारी एक साथ आए और ऑपरेशन में लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया, जो एक बेहद सटीक और खतरनाक हथियार है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्या होता है? यह एक ऐसा तकरीबन खुदकार हथियार होता है जो अपने हदफ के ऊपर मंडराता है, उसे पहचानता है और सही मौके पर हमला कर देता है। यह हथियार या तो इंसानी कंट्रोल में होता है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद भी हमला कर सकता है। एक बार हदफ पर गिरने के बाद यह हथियार खुद भी तबाह हो जाता है, यानी कामयाब मिशन के साथ खुद की कुर्बानी भी दे देता है। और इसी का इस्तेमाल करके आतंकी ठिकानों को लाया गया। मिशन की तैयारी में इस हमले के लिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों के कोऑर्डिनेटर्स हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को ने मुहैया कराए। हमला पूरी तरह भारतीय सरजमीन से किया गया, यानी सीमा पार किए बिना दुश्मन को धूल चटा दी है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग क्या होगी? दूसरी तरफ बीती रात पाकिस्तान की फौज ने बगैर किसी इत्तला के एलओसी पर बेमकसद गोलीबारी और आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। इस बेजा फायरिंग में 3 पाकिस्तानी शहरी भी मारे गए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने भी मुनासिब जवाब देना शुरू कर दिया है, जहां बॉर्डरों पर फायरिंग भी शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है।
और जो भी अपडेट लगातार इस खबर की आती जाएगी, आप लोगों के साथ एक एक कर साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।